विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, योगी यति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीस नवावे। योगी मुनि ज्ञानी आपका ही ध्यान करते हैं। नारद जी व माँ सरस्वती भी आपको प्रणाम करती है। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। आपकी उपासना मंत्र ओम नमः शिवाय, इसको पाठ करने वाले देवगण के साथ साथ भगवान विष्णु भी इस मंत्र का जाप करते हैं। तो जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। जो भी प्राणी सच्चे मन से भगवान शिव का पाठ करता है, उसकी हर इच्छा भगवान शिव स्वयं पूरी करते हैं। बोलो जय भोलेनाथ की जय। कल की कथा में हम सबने श्रवण की 6 अवतार, रुद्र अवतार भगवान शिव की 6 अवतारों की कथा श्रवण की। आज की कथा 7वां अवतार नहीं, अभी 7वें अवतार की कथा, अवधूत तक की कथा सुनी कि भगवान शिव किस रूप में आए, किस रूप का अवतार की कथा। इस 7वें नंबर की कथा अवतार। 8वें नंबर का अवतार भगवान रुद्र, भगवान शिव के रुद्र अवतार के 8वें अवतार का कथा भिक्षुक अवतार। विदुर देश में राजा सत्यव्रत और उसकी रानी शिव की परम भक्त थी। अचानक एक बार पूजा करते करते जिन राजाओं का सत्यरथ ने राज छीन लिया था, सारा सामान छीन लिया था, सारे राजाओं ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा को मार डाला। कौन से राजा को मार डाला? विदुर देश की सत्यरथ को, राजा को मार डाला। और रानी गर्भवती थी और वह शत्रुओं से छिपकर अपने बच्चे को जंगल में जन्म दिया। सत्यव्रत जन्म जैसे ही वह पानी पीने सत्यव्रत की रानी एक तालाब में पानी पीने के लिए घुसी तो वहां पर एक गिराय ने पकड़ लिया और यह रानी मर गई। राजा को पहले राजाओं ने मार डाला और रानी ने जंगल में जन्म दिया बच्चे का, और वह तालाब में पानी पीने के लिए गई और मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब तो अनाथ बालक है, जंगल में ही रो रहा है। तभी एक ब्राह्मण की धर्मपत्नी
अपने बेटे को लिए हुए चली जा रही थी। जो विधवा थी उसका पति भी मर गया था। उसने उस बच्चे को रोता हुआ देखा और विचार करने लगा, इतना सुंदर बालक किसका होगा। इतने में भगवान शिव जी भिक्षुक बने सामने आ गए और वह ब्राह्मणी से बोले, यह राजा सत्यव्रत का बेटा है और इसके पिता को शत्रुओं ने मार डाला है और इसकी माँ को भी एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तुम इस बालक को ले जाकर उसको पालन करो और बोले कि जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा और तब तक इसकी का पालन करना जब तक वह बड़ा नहीं हो जाए। भिखारी के रूप में शिव जी ने कहा, इस बच्चे का पालन करेगी तो तुझे एक दिन सबसे बड़ी पूजमान होगी, धनवान होगा, इतिहास में तेरा नाम रोशन होगा। भिखारी की बात सुनकर और ब्राह्मणी बच्चे को ले गई, पालन पोषण करने लगी। जब वह लड़का बड़ा हो गया, एक दिन उसको सोने का कलश मिल गया रानी के लिए। अब तो वह धनवान होने लगी। उसने सुंदर मकान बनवा लिया और उसमें वह रहने लगी। एक दिन समुद्र में वह बालक स्नान करने गया और समुद्र में जैसे ही छलांग लगाई वह सीधा समुद्र में चला गया। और जब समुद्र में चला गया तो वहां पर नागों के राज में चला गया। सभी नागों ने उसको पकड़ लिया। तभी नागों की कन्या ने इसे देखा, इस पर मोहित हो गई। तब उसने ब्याह की चर्चा की और नागों ने इसका विवाह उस कन्या से कर दिया। विवाह करने के पश्चात वह नाग उस ब्राह्मणी के पास आए तो ब्राह्मणी तो घबरा गई कि कहाँ जी नाग देवता इतने आ गए हैं। लेकिन कहा नहीं, ये हमारा दामाद है, डरो मत, यह हमारा दामाद बन गया है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, एक भिखारी ने बताया था कि इसके पिता को राजाओं ने मार डाला है और इसका राज छीन लिया है। तब नागों ने उसका सारा राज दिला दिया और सत्यव्रत का बेटा राजा बना, ब्राह्मण की पत्नी का बालक महामंत्री बना और वह ब्राह्मण की जो विधवा पत्नी थी वह राजमाता बनकर जीवन में आनंद प्राप्त किया। और ये भोलेनाथ भगवान की जय। यह है 8वां अवतार की कथा है, रुद्र अवतार। अब रुद्र अवतार नमे की कथा। नमे अवतार रुद्र अवतार कौन है? सुरेश्वर। सुरेश्वर अवतार, सुरेश्वर कहते हैं इंद्र को देवता राजा के रूप में एक बार शिव जी ने धारण किया। इंद्र का रूप भगवान शिव जी ने धारण किया। अभिमन्यु के नाम का जो ब्रजपात नाम के पिता थे, पिता बचपन से ही शिव भक्त होने के कारण संन्यास लेकर चले गए। 5 साल के लिए उनके भाई नवक के यहाँ नवक की माता के पास रहने लगे। नवक के मामा बहुत बढ़िया थे पर मामी तो बहुत बड़ी खराब थी। मामी बहुत खराब थी। मामी अपने बेटे को दूध तो पिलाती थी और अभिमन्यु को दूध नहीं देती थी।
अभिमन्यु ने अचानक अपने मामा से थोड़ा सा दूध ले लिया तो जिद करके डट गया कि हमें ऐसा ही दूध चाहिए। माँ ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। गुस्से में माता ने रात्रि के समय बेटे को हाथ पकड़कर जंगल में ले गई और धक्का देकर बोली, क्या मेरा क्या दूध मांगता है? मांग तो उसी से मांग जिससे तुझे जन्म दिया है, पिता से मांग। अभिमन्यु जंगल में कुछ दिनों तक रोता रहता था, रोता हुआ फिरता था। तभी नारद जी निकले तो नारद जी परम पिता शिवलिंग की पूजा, नारद जी ने कहा कि परम पिता शिव जी की पूजा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और जितना तुझे दूध चाहिए वह तुम्हें दे देंगे। नारद जी को गुरु बनाया उस अभिमन्यु ने और तप करने लगा। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया लेकिन नवक पीछे नहीं हटा। तब इंद्र के रूप ने शिव से कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो बालक ने कह दिया, महाराज मुझे दूध चाहिए। बालक था 5 साल का। तो भगवान बोले, कितना दूध चाहिए? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, 5 बाल्टी, बोल कितना चाहिए? उसने कहा इतना सा चाहिए। बोला कितना सा? तो भगवान बोले समुद्र चाहिए? तो बोला हाँ मुझे समुद्र चाहिए। तुरंत दूध का क्षीर सागर भगवान भोले बाबा ने दे दिया, प्रकट कर दिया। अभिमन्यु बोले इतना नहीं, मुझे नहाने वाला दूध नहीं चाहिए, मुझे तो पीने वाला दूध चाहिए, पीने वाला दूध चाहिए, मुझे पीने वाला ही दूध चाहिए। केवल एक वचन दीजिए प्रभु, पीने वाला, कि यह दूध गरीबों की झोपड़ी में मिले। देखना सबसे बड़ा वरदान है जी। वहाँ समझ नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए हर गरीब की झोपड़ी में दूध हो, किसी धनवान को नहीं मिले, वरना गरीबी का दूध नहीं मिलेगा। सच बताओ, भैंस गाय पालन कौन करता है आजकल? गरीब करते हैं, झोपड़ी वाली या कोठी वाले करते जिनकी 20-20 मंजिले मकान हो? नहीं। जे अभिमन्यु का ही वरदान है भगवान भोले से लिया कि हर झोपड़ी वाले के पास दूध होना चाहिए, इससे सब के सब पिए, हम क्या सब पिए। अभिमन्यु का ही वरदान है। तभी विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी आ गई। वह बोली, यह तो क्षीर सागर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु ने तो वरदान में मांग लिया, दोनों में क्या शुरू हो गया? उन्हें कहा ये तो अभिमन्यु ने मांग लिया, तो अब दोनों में क्या हो जाएगा? क्षीर सागर पे झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया और झगड़ा में रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। तब दोनों में आपस में युद्ध हुआ। अभिमन्यु बोले, झगड़े की कोई बात नहीं, तुम्हें जब पसंद आया है तो वह क्षीर सागर तुम्हारा ही है। विष्णु भगवान बोले, जब मेरी लक्ष्मी को पसंद है तो
हम वचन देते हैं कि हम क्षीर सागर जीतेंगे। और लक्ष्मी जी ने फिर कहा कि आप क्षीर सागर में कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ लेटे रहिए, मैं आपके पैर दबाती रहूंगी। और शेषनाग बोले, महाराज क्षीर सागर में तुम्हारा मखमली गद्दा बनकर मैं आपके विश्राम देने के लिए बनूंगा और सदा सेवा करूंगा। तुरंत शेषनाग जी गद्दा बन गए, विष्णु भगवान उस पर लेट गए और लक्ष्मी जी पैर दबाने लगी। किसी व्यक्ति के घर में दक्षिण में गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान की यदि तस्वीर लगी हो, लग जाए, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ हो, तो वह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परम पवित्र है। और यदि भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लक्ष्मी जी पैर दबा रही हो, शेषनाग सैया पर हो, तो पूछना ही क्या है। अपने भवन में जिस मकान में मालिक का सोने का कमरा हो, जहां वो सोता हो, उसमें दक्षिण की दिशा में उस मूर्ति को लगा दिया जाए, तो उन पति पत्नी की आयु कम से कम 100 वर्ष तक रहेगी, 100 वर्ष तक जिएंगे और लक्ष्मी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि परिवार पूरा सुख से चाहते हो तो फोटोग्राफर से मिलाकर मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाइए, तो आपके परिवार में प्रेम ही प्रेम बढ़ेगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अब 10वां अवतार, बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। 10वां अवतार किरात अवतार है, बहुत सुंदर अवतार है, बहुत सुंदर कथा है। कौन सा है 10वां अवतार? किरात अवतार। द्वापर युग में पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ, 12 साल का वनवास हुआ और उसमें अज्ञातवास हुआ, कुंती ने पूछा महाभारत कैसे जीता जाएगा, क्योंकि है 12 वर्ष का अज्ञातवास तो खत्म हो गया। अब कुंती ने पूछा, हे भगवान, अब ये महाभारत कैसे जीता जाएगा? श्री कृष्ण बोले, शिव के पास सृष्टि की रचना के समय 3 धनुष बाण थी। कितने थे? 3 धनुष बाण। पहले का था कौन सा? सारंगी, दूसरा पिनाक, तीसरा गांडवी। हे कुंती, हुआ सतयुग में भगवान विष्णु ने तपस्या करके और सारंग नाम का धनुष बाण ले लिया था, उन्हें पसंद आया और उनके पास है। दूसरा धनुष बाण पिनाक नाम का राजा नेमि को त्रेता युग में राजा जनक को दे दिया था और कठोर तपस्या करके त्रेता में जनक ने लिया, और जिसे सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम जी ने तोड़ा। अब इस समय गांडवी धनुष रह गया है शिव जी के पास, 2 तो उन्होंने दे दिए, तीसरा गांडवी धनुष है। धनुष बाण अर्जुन हिमालय में जाकर, कहाँ जाकर? हिमालय में जाकर तपस्या करें तो गांडवी धनुष बाण मिल सकता है।
महाभारत जीता जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, जीत जाओगे। श्री कृष्ण बोले वचनों का पालन करते हुए माँ की आज्ञा से अर्जुन हिमालय में जाएं। तो अर्जुन माँ से आज्ञा लेकर हिमालय में गए और भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने लगी। घोर तपस्या की शिवलिंग बनाकर अर्जुन ने बहुत भयंकर घोर तपस्या की और उसी समय शिकारी रूप बनकर नादिया को जंगली सुअर बना दिया। भगवान शिव ने खुद शिकारी बन गए। अर्जुन ने साधारण बाण से सुअर के मुंह में मारा, वह सुअर मर गया। शिकारी भगवान शिव ने सिंह के पीठ में बाण मारा, उसे लगा तो वो ही मर गया। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं मेरा शिकार है, भगवान शिव कह रहे हैं जो शिकारी के रूप में कि यह मेरा है, मेरे बाण से मरा है। शिव बोले मेरे बाण से बड़ा है। अब दोनों में क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा में रगड़ा हो गया और रगड़ा ही बड़ा तगड़ा हो गया। दोनों में आपस में युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने बाणों से युद्ध किया तो शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव रूप में प्रकट हो गए और अंतिम धनुष बाण गांडीवी अर्जुन को दे दिया। इससे पहले अर्जुन का नाम धनंजय था। क्या था? धनंजय था। और शिव जी ने अर्जुन का नाम निकाला। गीता में अर्जुन का नाम क्या दिया? धनंजय से ज्यादा दिया गया है। उसका नाम क्या है सज्जनों, जानते हो क्या नाम है? भगवान शिव का नाम दिया हुआ है, क्या है? पार्थ। भगवान शिव ने अर्जुन का नाम पार्थ रख दिया। अर्जुन किसी का नाम नहीं है, अर्जुन वह है जो सबसे बड़ा बलशाली है, बहुत बड़ा बलशाली, उसका नाम अर्जुन है। सेना में जो भी अर्जुन होता है उन्हें अर्जुन पुरस्कार देते